Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Learn with AAK. Keeping in mind current ongoing interviews or multiple posts through SPSC, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली फॉर दोज कैंडिडेट्स जो अभी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में लेक्चरशिप के हों या कुछ और सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अभी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो इंटरव्यू के बारे में काफ़ी पूछ रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू अदर सोर्सेस, थ्रू सोशल मीडिया के सर इंटरव्यू के बारे में हमें कुछ पता है। तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन इंटरव्यू, एसपीएससी का इंटरव्यू किस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन टेक इट एज द प्रिपरेशन फॉर जनरल इंटरव्यू, नॉट नेसेसरली किसी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हर किसी किस्म का इंटरव्यू जो आप देने जा रहे हैं या फ्यूचर में आपको देना है तो यू कैन फॉलो द स्ट्रेटजीज दैट आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं एसपीएससी इंटरव्यू, ठीक है। एसपीएससी इंटरव्यू, हाउ टू क्रैक इट। क्रैक करना मीन्स इसको हम पास कैसे कर सकते हैं। देयर आर मेनी कैंडिडेट्स, वो बार बार फेल होते हैं, ठीक है। मैंने भी एसपीएससी में जो इंटरव्यूज दिए, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता जाऊंगा, मैंने कितनी दिए। फाइनली मुझे पता चला कि क्या करना चाहिए। जो मुझे गलतियां अब नजर आई, मुझे वो पहले नजर नहीं आ रही थी, दैट इज व्हाई जो है वो मैं एलोकेट नहीं हो पा रहा था। ओके, तो एसपीएससी इंटरव्यू हाउ टू क्रैक इट, मैं आपको 7 एसेंशियल पॉइंट्स बताऊंगा आगे चलकर वीडियो में। यू हैव टू अप्लाई दो 7 एसेंशियल पॉइंट्स। वो आपको पॉइंट एनी हाउ ज़हन में अपने रखने हैं, उनको प्रैक्टिस भी करना है, उनको अपनी पर्सनैलिटी में यू हैव टू जस्ट असिमिलेट ऑल दीज पॉइंट्स, और वो दिखना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में। देन आई कैन जस्ट गारंटी यू कि यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। अच्छा, अब देखते हैं व्हाट इज एन इंटरव्यू, ठीक है। व्हाट इज एन इंटरव्यू, इंटरव्यू होता क्या है, ठीक है। काफी कैंडिडेट्स को पता है, कुछ बिल्कुल न्यू है, बिगिनर, उनको पता नहीं। लेट मी टेल यू व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू इज बेसिकली अ काइंड ऑफ टेस्ट, अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ योर पर्सनालिटी, ठीक है। टेस्ट में आप क्या करते हैं, आपको जस्ट पेज दिया जाता है, आप सोल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है वहां पर, ठीक है। जब इंटरव्यू की बात आती है तो यू हैव टू फेस द पैनल, ठीक है। आपको जाकर अपनी अपीयरेंस शो करनी है, आपको उनके जो है आगे पैनल्स के आगे आपको बैठना है, वो क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको वर्बली रिप्लाई करना है, आपको किस तरह से रिप्लाई करना है, आपकी ड्रेस क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो इंटरव्यू क्या है, बेसिकली इंटरव्यू अ काइंड ऑफ फॉर्मल क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पैनल, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ पैनल, तो आपकी पर्सनैलिटी की टेस्ट को इंटरव्यू कहा जाता है, ठीक है। आपकी पर्सनल अपीयरेंस इज नेसेसरी फॉर एन इंटरव्यू। अगर एसपीएससी की हम बात करें, एसपीएससी के इंटरव्यूज जो होते हैं ना, यहाँ पर इंटरव्यू नॉर्मली 1-on-1 हो सकता है, एक बंदा हो इंटरव्यू लेने वाला। मे बी ऑनलाइन इंटरव्यूज भी होते हैं, वो भी हो सकते हैं इंटरव्यूज, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर बात हम करेंगे एसपीएससी के इंटरव्यू की। एसपीएससी का इंटरव्यू होता है वो पैनल इंटरव्यू होता है, ठीक है। एसपीएससी इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू मीन्स एक कैंडिडेट होगा, 2, 3 या 4 या 6 मे बी इतने मेंबर्स होंगे ऑन द कमिटी, ऑन द इंटरव्यू कमिटी, इतने मेंबर्स होंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 1 by 1, ठीक है। अच्छा, तो एसपीएससी में नॉर्मली क्या है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है नॉर्मली इन एसपीएससी जो 1 पेपर एग्जाम देकर रिटन पास करके 1 पेपर जाते हैं, तो कितने मेंबर होते हैं। अगर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हम बात करें तो वहां पर 6 या 7 लोग बैठे होते हैं, ठीक है। 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, ठीक है। अब उनको फेस करना डेफिनेटली इट इज अ काइंड ऑफ चैलेंजिंग थिंग, ठीक है। वैसे यहाँ पर काफी लोग हैं, उनको क्या है, इंटरव्यू फोबिया है। इंटरव्यू फोबिया मींस इंटरव्यू का नाम सुनकर वो डर जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू फोबिया है, किसी टाइम में हमें भी था इंटरव्यू फोबिया, और ये कॉमन चीज है, हर किसी को इंटरव्यू फोबिया हो सकता है। क्यों? बिकॉज हमें डर लोगों से में भी ना हो, हमें डर है रिजल्ट से, क्या हमारा नाम रिजल्ट में होगा या नहीं, ठीक है। तो फोबिया रहता है जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता। ये फोबिया जो है ना, दैट इज पार्ट। फोबिया अगर हम कह लें सिंपली, मैं अगर कहूँ फोबिया मींस फियर, फियर ऑफ इंटरव्यू। फियर ऑफ इंटरव्यू इज देयर विथ एवरी इंडिविजुअल, वो कितना भी ब्राइट क्यों ना हो। मैंने खुद देखे हैं वो कैंडिडेट्स इन इंटरव्यू वेटिंग हॉल, उनको मैंने कांपते हुए देखा है, ठीक है। मैंने ऑब्जर्व किया है, वो भी डर रहे होते हैं। दो उनकी भले पोजीशन आ जाए इंटरव्यू में रिटन के बाद, बट मैंने ब्रिलियंट कैंडिडेट्स को भी डरते हुए, नर्वस उनको देखा है, ठीक है। तो इंटरव्यू फोबिया इज वेरी कॉमन। अगर आपके साथ इंटरव्यू फोबिया है, हर किसी के साथ होता है, आई आल्सो फेस दैट,
दैट थिंग दैट इज क्वाइट नेचुरल, क्वाइट कॉमन। ये नहीं आपको डर लग रहा है तो और किसी को नहीं लग रहा होगा, दैट इज वेरी कॉमन, मोस्ट ऑफ यू फील दैट। अच्छा, तो बात कर रहे थे एसपीएससी पैनल, ठीक है। एसपीएससी पैनल में कितने लोग होंगे? एसपीएससी पैनल में 2 एसपीएससी के मेंबर्स होंगे, खुद एसपीएससी के मेंबर्स होंगे। देयर आर 15 मेंबर्स, चेयरमैन को एक्सक्लूड करें तो 2 मेंबर्स होंगे, कोई भी वो 2 मेंबर्स हो सकते हैं वहां पर, ठीक है, इन योर इंटरव्यू। एंड 1 पर्सन जो है वो फ्रॉम डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जेक्ट क्वालिफाई किया है जोलॉजी, ठीक है, तो जोलॉजी डिपार्टमेंट का रिटायर्ड प्रोफेसर में भी वहां पर हो, एडवाइजर होगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश का होगा, फिजिक्स में किया है तो फिजिक्स का होगा, इस्लामियात में अगर किया है तो वो डिपार्टमेंट का खुद बंदा होगा, डिपार्टमेंट का जो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का मे बी लेक्चरर हो। यहाँ अगर कोई जा रहे हैं एएसआई एंटी करप्शन, तो वो एंटी करप्शन का कोई बंदा हो। जिस पोस्ट जा रहे हैं 2 एसपीएससी के मेंबर्स होंगे, एक जो बंदा होगा, एक जो एक्सटर्नल हम कह सकते हैं होगा, वो एडवाइजर उसको कहते हैं, एडवाइजर इन अदर टर्म्स, या पर्सन फ्रॉम डिपार्टमेंट से वो आएगा, वो क्वेश्चन आपसे करेगा डिपार्टमेंट के मुतालिक, ठीक है। कौन क्या पूछेगा आई एम टेलिंग यू, ठीक है, मैं वो बताता हूं आपको। बट 3 लोग होंगे, 2 एसपीएससी के, एक जो होगा वो एसपीएससी का नहीं होगा, दैट विल बी एक्सटर्नल। उसका काम है जस्ट जॉब के रिलेटेड ही पूछना, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, आपको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए जॉब के मुतालिक, दैट पर्सन विल बी आस्किंग। तो पैनल में ये 3 लोग होंगे, ठीक है, ओके। 1 पेपर के लिए मैं कह रहा हूं, अगर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो वहां पर 5 एसपीएससी के मेंबर्स हो सकते हैं, एक जो है वो मे बी हो डिपार्टमेंट का बंदा हो, ठीक है, दैट इज हाउ। और एक साइकोलॉजिस्ट भी वहां पर हो सकता है, इट वेरीज, ठीक है, ओके। देन इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना आपने टाइम दिया रिटन के लिए, मे बी 3 माह आपने तैयारी की हो, मे बी 4 माह आपने तैयारी की हो, बट इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन यूर रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन से भी ज्यादा इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इस तरह से आपको सख्त जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू, हम क्या करते हैं, इंटरव्यू को कैजुअली लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कोई मसला नहीं है, बस देकर चले आएंगे, ठीक है, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो इंटरव्यू में मार्क्स कितनी होती है? देयर आर 100 मार्क्स। 1 पेपर इंटरव्यू जो होता है, 1 पेपर टेस्ट के बाद 100 मार्क्स आर देयर, ठीक है। 100 मार्क्स में पास करने के लिए पास मार्क्स कितने होते हैं? फॉर पासिंग यू हैव टू अक्वायर 33 मार्क्स आपको एनी हाउ अक्वायर करने इंटरव्यू में, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट कैसे बनता है? रिटन की मार्क्स और इंटरव्यू की मार्क्स दोनों को मिलाएंगे, दोनों की एडिशन होगी, एडिशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो पहले क्या था, इंटरव्यू वाज ऑल इंपॉर्टेंट। अब जो है न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कुछ माह से। तो देन यू सी रिटन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स विजिबल है, जब भी वेबसाइट पर आप देखेंगे रिटन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर देन फाइनल मेरिट बन रही है। पहले जो है ये नहीं था, अभी ये न्यू ट्रेंड फॉलो हुआ है, कुछ माह ही हुए, पहले ऐसा नहीं था। पहले इंटरव्यू वाज ऑल इंपॉर्टेंट, रिटन की मार्क्स पता नहीं होती थी किसी को भी, जस्ट इंटरव्यू वाज इंपॉर्टेंट। तो अब रिटन टू एन एक्सटेंट, इंटरव्यू कैन मेक यू और ब्रेक यू, ठीक है। तो 33% पासिंग मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स होंगी, रिटन के और इंटरव्यू के मिलाकर जो है वो रिजल्ट बनेगा। देयर आर मेनी कैंडिडेट्स, हो सकता है रिटन में उनकी 70+ हो, इंटरव्यू में फेल भी हो सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जिनकी मार्क्स कम है, जस्ट पास हुए हैं वो, ठीक है, पास हुए बट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, दे कैन गो वी कैन से इन द लिस्ट, एंड उनके नाम जो है वो मे बी ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिखा है, दैट इज रियलिटी, ठीक है। इट विल make you or break you. Interview can make you or break you. So interview की preparation can help you in be in the merit list, or no matter कितनी भी आपकी मार्क्स है, आप casual attitude है, जा रहे हैं तो you may fail, ठीक है। ये नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In black pen I have written, a well prepared candidate will beat a well qualified candidate. एक वो कैंडिडेट है जो अकेडमिकली 2nd डिवीजन उनका आ गया, सीजीपीए उनकी सही नहीं है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि क्वालिफिकेशन, अगर कोई आपके साथ दूसरा कंपीट कर रहा है, अनदर कैंडिडेट, वो वेल क्वालिफाइड है, मींस गोल्ड मेडलिस्ट है आपके डिपार्टमेंट का, ठीक है, या उनकी 2nd पोजीशन है, यहाँ थ्रू आउट उनके जो है ना A1 A+ वगैरह है। अब वेल क्वालिफाइड जितना भी, अगर वो तैयारी नहीं करेगा, बिलीव मी, वो पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई भले आपकी 2nd डिवीजन हो, नो मैटर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाकी आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है। अ वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट विल बीट अ वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट, दैट थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड। नो मैटर गोल्ड मेडलिस्ट हो, कितनी भी पोजीशन हो, वो फेल होते हुए भी मैंने देखे हैं। बाकी जो वैसे एकेडमिकली नॉर्मल लगते हैं, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर आते हैं, उन 8 या 10 मिनट्स में दे परफॉर्म वेल,
प्रिपरेशन उनकी शो होती है, दैट इज वेयर दे क्वालिफाई। ओके, देन अगेन मैं इंपॉर्टेंस का बता रहा हूँ, इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोंट टेक इट कैजुअली। अगर जो कैंडिडेट्स कैजुअली ले रहे हैं इंटरव्यू को, दे आर कमिटिंग अ काइंड ऑफ ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स अपने कैरियर से वो खेल रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा आपको जो है मौका दोबारा ना मिले, हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा ना मिले, तो यही आपकी अपॉर्चुनिटी है। टेक इट एज वी टेक समथिंग एज डू और डाई, ठीक है, नाउ और नेवर, इस तरह से जो आपको लेना है, दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। बाकी आई विल बी टेलिंग यू 7 पॉइंट्स, दीज एसेंशियल पॉइंट्स, यू हैव टू फॉलो देम, बिलीव मी। आप देख सकते हैं कितनी आपकी जो है वो आपके कॉन्फिडेंस में कितना इंप्रूवमेंट आ जाती है, ठीक है। 3 P's मैंने यहां पर लिखे, 3 P's। क्या करना है आपको? यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है, देन प्रैक्टिस के बाद देन प्रिपेयर, स्टडी करें अगेन देन प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस क्या? इंटरव्यू के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। वहां पर आपको, आप गलती क्या करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए, बड़ी गलती ये करते हैं कि दे वर्क ऑन रिसेप्टिव थिंग्स। रिसेप्टिव मींस रीडिंग करेंगे, जितना हो सके नॉलेज रीडिंग के थ्रू या लिसनिंग के थ्रू रिटेन करें, प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं। तो वहां पर इंटरव्यू में आपको बोलना है, लिखना नहीं है, सुनना भी टू एन एक्सटेंट, ठीक है। क्वेश्चन जस्ट सुनेंगे बट आपको रिप्लाई करना है। तो काइंडली ये नहीं कि जस्ट पढ़ते जाएं, 2 बुक्स आपने पढ़ी है, वो माइंड में पढ़ी है, बट उनको प्रैक्टिस में अगर नहीं लाएंगे आप आंसर नहीं दे सकेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करें, प्रिपेयर करें, देन प्रैक्टिस। गो फॉर मॉक इंटरव्यूज, प्लीज गो फॉर मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यू में मींस इंटरव्यू जैसा पैटर्न होगा। फॉर एग्जांपल कोई आपका भाई है, कोई आपका फ्रेंड है, आप उनसे कहेंगे काइंडली आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फ्रॉम मी, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। 1 से 2 घंटे आप डेली बेसिस पर मॉक इंटरव्यूज के लिए जरूर निकालें, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। मॉक इंटरव्यूज में क्या होता है, आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को वो सारी चीजें एडवांस में पता लग जाती है कि कैसा माहौल होगा, सिचुएशन आपके लिए कोई जो है ना वो स्ट्रेंज सिचुएशन नहीं होगी फिर, ठीक है। ये गलती आप जो भी कैंडिडेट्स जो है ना वो घबराते हैं कि मॉक इंटरव्यूज नहीं देंगे। मॉक से क्यों घबराते हैं, मुझे पता है क्यों घबराते हैं, क्यों वो दे ट्राई टू अवॉइड मॉक इंटरव्यूज और शाय अवे। व्हाई? बिकॉज वो चाहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, मुझे अगर सही आंसर्स नहीं आते, मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मेरी सारी नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, वो लोगों को पता चल जाएगी कि मुझे तो कुछ नहीं आता। सो दैट इज वेयर यू आर एक्चुअली कमिटिंग ब्लंडर। हर किसी इंसान की अपनी लिमिट है, कुछ चीजें उनको अच्छे से आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी। प्लीज डू नॉट टेक मॉक इंटरव्यूज फॉर ग्रांटेड। मॉक इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ट्रस्टवर्दी बंदा है जो आपको एक्सपोज होने से बचाएगा, आप उनसे कांटेक्ट करें और उनको कहेंगे हमारे मॉक इंटरव्यूज आप कंडक्ट करें, ठीक है। बाकी मोस्टली कैंडिडेट्स को लगता है कि मुझे पता है मुझे कितनी नॉलेज आती है, अगर मैं किसी और को मैं अपना मॉक इंटरव्यू देता हूं, मे भी मुझे काफी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो, तो लगेगा कि इनको तो कुछ भी नहीं आता, ये रिटन कैसे क्वालिफाई करके आ गए। सो ये अगर फीलिंग आपके पास है ना, प्लीज टू टैकल दैट फीलिंग क्या कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड को देखें। एंड ये भी हो सकता है आप कुली के जो 4 या 3 जो आपने क्वालिफाई किया है रिटन, आप 4-5 मिलकर आप तैयारी कर सकते हैं, एक दूसरे से मॉक इंटरव्यूज लें। मॉक इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक इंटरव्यूज को अवॉइड करना नहीं है, देयर इज नो एनी वी कैन से एनी अदर वे, ठीक है। दैट इज हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मींस यही है, एक ही चॉइस है, वो आपको करना ही करना है, अदर ऑप्शन अल्टरनेटिव है ही नहीं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं मॉक इंटरव्यूज का। तो ये एक्सपोज होना, डेफिनेटली कुछ चीजें आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में आप अच्छे होंगे, कुछ में नहीं होंगे, आप ब्लंडर भी करेंगे आप, ठीक है। ह्यूमंस हैं, वी आर ह्यूमंस। कोई चीज हमने पढ़ी थी 2 साल पहले, वो हम भूल गए, याद नहीं, तो क्या करेंगे? That happens with every individual. It happens with me, it happens with you, it happens with your teachers, it happens with every person, ठीक है। That is very normal. बाकी एक्सपोज होने से डरते हैं कि पता चल जाएगा कि इनको कुछ नहीं आता, ये इसने कुछ जो है वो इतना सारा पढ़ा है, रिटन भी क्वालिफाई कर लिया, आता तो कुछ भी नहीं, बोलना भी नहीं आ रहा, सेंटेंस एक जो है वो भी नहीं कहना आ रहा। तो वो जो भी आपके ब्लंडर है, जो भी मिस्टेक्स है, वो अभी आप इंटरव्यू से पहले कर ले तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ये नहीं है कि वहां पर इंटरव्यू रूम में जाकर वहां पर आप जो है सारा जो है वो अपने कैरियर से खेल के आए। तो काइंडली ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है आपको, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, मोस्ट ऑफ यू,
ठीक है, हम चाहते हैं कि बस हम एक जो अपनी दुनिया में रहे, लोगों को पता हो कि ये फलां बंदा है, हाईली कॉम्पिटेंट बंदा है, ही हैज स्टडीड मल्टीपल बुक्स, इनको जो है कमांड है अपने सब्जेक्ट पे, इनको अदर थिंग्स की नॉलेज भी ज्यादा, इनकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज पर इनको जो अच्छी खासी कमांड है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ वीक एरियाज होते हैं, लूप होल्स होते हैं, वो हर किसी की पर्सनैलिटी में है। आई आल्सो डू हैव लॉट मेनी सच थिंग्स, बट उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, उन पर हम वर्क कर सकते हैं, जितना हो सके उनको हम कम कर सकते हैं। तो काइंडली प्रैक्टिस, प्रिपेयर, प्रैक्टिस। ओके, कीप दैट थिंग इन माइंड। अब थोड़ा मैं बात करूंगा कि एसपीएससी जो न्यू है, कभी नहीं गए हैं, ठीक है, तो विद एसपीएससी वी हैव काइंड ऑफ लॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है, विद एसपीएससी। तो पहले आपको कहाँ जाना है, जब जाएंगे आप, बाकी इंट्रोडक्शन है, कैसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे, अपीयरेंस आपकी क्या होनी चाहिए, वॉइस क्या होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, दीज थिंग्स आई विल बी टेलिंग लेटर ऑन, ठीक है। अच्छा, पहले क्या है, आप जैसे ही एसपीएससी ऑफिस जाएंगे, ठीक है, एसपीएससी ऑफिस जाएंगे तो पहले पहले वहां पर होगा वेटिंग हॉल। वेटिंग हॉल एक बड़ा है, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर क्लर्क बैठा होगा और बाकी स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, कैंडिडेट्स भी वेट कर रहे होंगे। वहां पर क्या होता है, स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंट्स की। वहां पर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक किए जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, चालान हो, XYZ हो, आप वहां पर सबमिट करवाएंगे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स अपने चेक करवाएंगे। चेक करवाने के बाद आपसे सिग्नेचर लिया जाएगा कि आप आ गए, आपकी अटेंडेंस लग गई है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा लिए, ठीक है। तो वहां पर आप बैठेंगे वेटिंग हॉल में। आपने देखा होगा, मैंने तो नोट किया है, काफी कैंडिडेट्स जाते हैं, स्ट्रेंज लगते हैं, ठीक है, और वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो डर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी को जानते नहीं है, ठीक है, वहां जाकर चुप चुप जाकर बैठ जाएंगे वहां पर, ठीक है। एंड आई हैव आल्सो ऑब्जर्व कि वहां पर कुछ जो है ना वो कैंडिडेट्स जो हैं, उनकी मैंने ड्रेसिंग भी नोट की है, किस तरह से वो ड्रेस करके आए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मुझे वहां पर नजर आ रहे थे कि इनको मैं भी सेलेक्ट ना करूं, पैनलिस्ट कहाँ सेलेक्ट करेंगे उनको, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस उनकी इतनी जो है बुरी थी कि आप, अगर आप होते उनके सामने, आप भी कहते भाई कुछ तो आप जो है इंटरव्यू के लिए आए, शो सम सॉर्ट ऑफ वी कैन से सीरियसनेस, ठीक है। तो इंटरव्यू हॉल में कैंडिडेट्स जाकर ऐसे बैठ जाते हैं डॉक्यूमेंट चेक करवाने के बाद, बट वहां पर आप जाकर कुछ थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, काइंड ऑफ वार्म अप एक्टिविटी वहां पर आप कर सकते हैं। वार्म अप एक्टिविटी से मुराद कि आप इंगेज हो सकते हैं कॉन्वर्सेशन में इनके साथ। तो आपके ये वोकल कार्ड से थोड़े बहुत इनमें जो है ना वो टू एन एक्सटेंट प्रैक्टिस इनकी हो जाएगी कि आप आए हैं घर से, ब्रेकफास्ट करके बैठे हैं, ऐसे ही चुप बैठे हैं, जैसे इंटरव्यू में आप बात करते हैं तो थोड़ा बहुत वहां पर दिक्कत होती है। तो ऐसा करना है, वहां पर इंटरव्यू उससे पहले वेटिंग हॉल में जाकर टू एन एक्सटेंट इजी होकर बैठे, और हो सके तो किसी ना किसी से वन और टू पर्सन यू मीट, उनसे थोड़ी बहुत बात भी कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एंड देन क्या करते हैं, देन एटलीस्ट 5 कैंडिडेट्स को वो कहते हैं, जो 5 कैंडिडेट सीक्वेंस में 5 कैंडिडेट्स है, उनको कहेंगे कि आए आप वेटिंग एरिया में बैठे। वेटिंग एरिया जो होता है वो इंटरव्यू रूम के नजदीक होता है, वहां पर आपको ले जाया जाएगा। ये वेटिंग हॉल एसपीएससी का है, ऊपर है, 2nd फ्लोर पे। फिर आपको कहेंगे आप नीचे आ जाए, ठीक है। तो वहां 5 कैंडिडेट्स जाएंगे, उनके इंटरव्यूज होंगे, देन 5 एंड देन 5 एंड देन 5, दैट इज हाउ, ठीक है, इस तरह सीक्वेंस चलेगा। 5 कैंडिडेट जा रहे हैं वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया मींस इंटरव्यू रूम से पहले देयर विल बी सम ऑफ द चेयर्स, ठीक है, वहां पर आपको बैठना। एक का इंटरव्यू होगा, वो बाहर आएगा, तो देन 2nd जाएगा, देन 3rd जाएगा, देन 4th एंड देन 5th, दैट इज हाउ, ठीक है। तो वेटिंग एरिया में यहाँ पर आप वेट करेंगे, नर्वसनेस आपको हो रही होगी, ठीक है, यू विल बी फीलिंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, क्या होगा पता नहीं, कैसे किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, काइंड ऑफ जो है हार्ट बीट आपकी है, ब्रीदिंग रेट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट भी आपकी जो है ना वो फ्लक्चुएट करेगी, इट हैपेंस। बाकी ये याद करना, अंदर जो बैठे ना वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, ठीक है, उनके पास कोई गन वगैरह नहीं है, दे आर नॉट गिविंग अस अ डेथ सेंटेंस। वहां पर क्या होगा, क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको आंसर्स देने हैं, वो आपको कतई जो है वो दे आर नॉट गोइंग टू kill you, they are not going to put you in any kind of troublesome situation, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंसान है, हम भी इंसान है। इंटरव्यू का अंदर जो माहौल होता है वो 50 to 60 times better than the environment that you experience वेटिंग हॉल में। जो एक्सपीरियंस करेंगे, जो वेटिंग एरिया में आप जो सिचुएशन आप जो अपनी एक्सपीरियंस करेंगे, मैं कहता हूं 50 times बेटर एनवायरमेंट आपको अंदर मिलेगा। द पैनलिस्ट जो है ना, दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली, वेरी काम एंड क्वाइट। वहां पर एयर कंडीशनर होगा, ब्रिलियंट माहौल है वहां पर। डर आपको है जस्ट यहां और यहां तक, जब आप इंटर होंगे डर आपका विद इन मिनट खत्म हो जाएगा। तो इतना जो है ज्यादा
प्रीऑक्यूपाइड होने की जरूरत नहीं है, डर से या फोबिया से आप जो है वो चल भी ना पा रहे हो, ठीक है, डर रहे हो। तो आई विल बी टेलिंग यू कि क्या करना है क्या नहीं, बट ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। वेटिंग एरिया, इंटरव्यू रूम में क्या होगा, इंटरव्यू रूम में 3 पर्सन विल बी देयर, दो एसपीसी के मेंबर्स होंगे, ठीक। अच्छा, फॉर एग्जांपल उनकी सिटिंग पोजीशन इस तरह से 1 देन 2 देन 3, ठीक है, इस तरह से टेबल है, ठीक है, दे आर सिटिंग इन दैट वे, और आपकी पोजीशन यहां पर होगी, यू विल बी सिटिंग ओवर देयर, ठीक है। अच्छा, बीच में जो बैठा हुआ होगा द पर्सन, द पैनलिस्ट हु इज सिटिंग इन बिटवीन, ठीक है, दैट विल बी चेयरमैन ऑफ द कमेटी, ठीक है। कमेटी का चेयरमैन 3 पर्सन आर देयर, उनमें जो चेयरमैन होगा वो बीच में बैठा हुआ होगा, जो आपका शुरू इंटरव्यू वही करेगा। जैसे ही आप एंटर होंगे, आप मुखातिब होंगे पैनलिस्ट से, ठीक है, आपको बैठने का कहा जाएगा, आप बैठेंगे तो पहले जो क्वेश्चन पूछने वाला पर्सन होगा दैट विल बी दैट पर्सन, जो कमेटी का चेयरमैन होगा। अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा जो वेटेज अगर हो मार्क्स का, वो इनके ही पास होगा, ठीक है। और ये जो चेयरमैन होगा दैट विल बी वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एसपीएससी, ठीक है, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एसपीएससी। एसपीएससी में 2 मेंबर्स एसपीएससी के होते हैं, एक होगा वो चेयरमैन होगा, दूसरा जो होगा यहां पर बैठा हुआ होगा दैट विल बी साइकोलॉजिस्ट, वर्किंग एज साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट मींस आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप आंसर कैसे दे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह चेक हो रहा होगा, पॉइंट्स वो लिखते जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो बीच में बैठा हुआ होगा दैट विल बी चेयरमैन ऑफ द कमेटी, एसपीएससी का चेयरमैन नहीं, आपके इंटरव्यू की कमेटी का चेयरमैन, ठीक है। एसपीएससी के सारी बॉडी का चेयरमैन है समथिंग समवन एल्स, आपकी कमेटी इंटरव्यू कमेटी का चेयरमैन होगा, वो 3 लोगों में से एक जो पर्सन होगा दैट विल बी चेयरमैन ऑफ योर कमेटी, वेटेज ज्यादा इनके पास ही होगा। स्टार्ट भी इंटरव्यू ये आपका करेंगे, ठीक है। अच्छा, देन यहां पर जो बैठे होंगे दैट विल बी एडवाइजर, ठीक है, दैट पर्सन विल बी एडवाइजर होगा वो नंबर 3 वी कैन से। अच्छा, जो डिपार्टमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपसे एडवाइजर ही पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू एएसआई सिंध पुलिस का है, ठीक है, तो एएसआई पुलिस के मुतालिक वो आपसे पूछेंगे। आपका लेक्चरशिप का है फॉर एग्जांपल, तो लेक्चरशिप फिजिक्स का है तो फिजिक्स के बारे में वो डिपार्टमेंट का जो मेंबर है, डिपार्टमेंट का पैनल का मेंबर है, डिपार्टमेंट से आया हुआ एक्सटर्नल, दैट पर्सन विल बी आस्किंग यू डिपार्टमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस। पहले यहां पर चेयरमैन पूछेंगे जनरल क्वेश्चंस, आपका नाम बताएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में भी आप इंट्रोडक्शन अपना करवाएंगे, अभी क्या कर रहे हैं, देन सम ऑफ थिंग्स अबाउट योर पर्सनालिटी विल ट्राई टू एक्सप्लोर, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स क्या है, मे बी अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सम ऑफ द क्वेश्चन अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट। तो देन रेफर करेंगे सेकंड जो है वो एडवाइजर के पास, एडवाइजर विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम डिपार्टमेंट के बाद जैसे हो गया तो देन जो है बारी आएगी, यहां पर एसपीएससी का सेकंड मेंबर जो बैठा हुआ है, एसपीएससी के सेकंड मेंबर की बारी आएगी, दैट पर्सन विल आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस, वो मे बी टॉकिंग क्वेश्चंस पूछें, जीके पूछें, इस्लामियात पूछें, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। बाकी इनका काम है आपको साइकोलॉजिकली आपको जज करना, ठीक है। देन जैसे ये इनकी बारी खत्म होती है, देन फाइनल जो है वो अगेन कंक्लूड करेंगे, चेयरमैन आपकी कमेटी के जो बीच में बैठे होंगे चेयरमैन कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्टिंग भी चेयरमैन करते हैं, बीच में जो कंक्लूजन भी चेयरमैन के थ्रू ही होता है, दैट इज हाउ ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी इंटरव्यू रूम के अंदर। इंटरव्यू रूम में जैसे आप जाते हैं ना, तो काइंडली जाकर ग्रीट देम, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग कह सकते हैं, ठीक है, इन अ वे अस्सलाम वालेकुम भी कह सकते हैं। देन आप बैठने के लिए कहते हैं तो while taking seat you can thank you very much, ठीक है, अगर नहीं कहते तो may I have seat, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, बैठ सकते हैं। अच्छा, तो ये नहीं कि इंटरव्यू में जाते ही आप देखेंगे इंटरव्यू में क्या क्या है, यहाँ पर फैन चल रहा है, यहाँ पर एयर कंडीशनर है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, दैट्स नॉट योर ड्यूटी टू जज एंड लुक अराउंड। जाकर उनसे मुखातिब होना है, आपको सामने जाकर बैठना है चेयर पर। बाकी टिप्स वगैरह इस तरह की मैं बताता रहूंगा, जो सेकंड वीडियोस अब सीरीज में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, उनको मैं सीरीज की स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ठीक है। 7 पॉइंट्स आई विल बी टेलिंग यू इन अदर वीडियो, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, कंप्रीहेंसिवली नहीं होगी, जान छुड़ाने वाली बात नहीं है। दैट इज व्हाई आई वांट यू टू नो ईच एंड एवरीथिंग, A to Z इंटरव्यू का आपको आना चाहिए। दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू कन्वर्ट दैट थिंग इनटू सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ठीक है।
तो इनके बाद में डायरेक्टली आऊंगा 7 एसेंशियल पॉइंट्स इंटरव्यूज की क्या है, बट ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था किस तरह से कौन कौन होगा इंटरव्यू में, इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी मार्क्स होती है, पास करने के लिए क्या करना चाहिए, और प्रैक्टिस एंड मॉक इंटरव्यूज दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। एक्सपोज, अगर आप एक्सपोज होने से डरते हैं तो काइंडली किसी फ्रेंड को ले लें, उनसे आप कहेंगे मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करें। बाकी इंटरव्यू का फोबिया एंड फियर दैट विल रिमेन, ये हर किसी के साथ, हाउ टू टेकल इट आई विल बी टेलिंग यू इन अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।